आपकी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ में नंदिता कुरेशिया हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया है कि जैसा देश आप चाहते हैं वैसा देश मैं आपको दूंगा। आप मुझे सिर्फ 50 दिन का वक्त दीजिए। पीएम मोदी की बात ने कैश की कमी पर मरहम का काम किया है। कहते हैं ना, ध्वस्त करने के लिए तो एक पल ही काफी होता है, जबकि निर्माण में वक्त लग जाता है। तो पीएम का नोटबंदी का फैसला देश निर्माण का है। आप खुद देखिए कैसे देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं। 50 दिन के टाइम मांग रहे हैं। वो तो हम कह रहे हैं 100 दिन में उनके साथ है। भूखा भी रहना पड़ेगा तब भी रहेंगे, भूखे रह के भी उनका साथ देंगे। सिर्फ 50 दिन, 30 दिसंबर के बाद मैं आपने जैसा हिंदुस्तान चाहा है वो देने का वादा करता हूं। तो 50 दिन नहीं 100 दिन देने के लिए तैयार हैं। देश की व्यवस्था के लिए ये करना जरूरी था। मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। काले धन पे लगाम लगना ही चाहिए। नोटबंदी के फैसले के बाद आज सबसे बड़ी बहस ये है कि देश के नागरिक कालाधन के खिलाफ हैं, तो फिर देश के डिजाइनर नेता और पत्रकार मजबूत भारत के लिए उठाए गए इस कदम के खिलाफ क्यों? वो कई रोल खुद ही करते हैं। नॉर्मली फिल्म में अलग अलग रोल होते हैं। हीरो का रोल होता है, विलन का रोल होता है, कॉमेडियन का रोल होता है। देश की करोड़ों आम जनता को ही खुले आसमान के नीचे लाकर खड़ा करवा देगी। इस भयावह स्थिति की कल्पना लोगों ने कभी भी नहीं की थी। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इसके ठीक पहले देश में एक अघोषित गठबंधन दिखाई पड़ रहा है। देश के अलग अलग इलाकों में जहां आम लोग तमाम परेशानियों के बावजूद काले धन के खिलाफ यूनाइटेड यानी एकजुट खड़े हैं, वहीं विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक महागठबंधन बनाता दिख रहा है। हम जैसे लोगों को समर्थन देना है और मैं कहता हूं पूरे हिंदुस्तान को इकट्ठा होके इसको समर्थन करना चाहिए। और मोदी जी का ये जो फैसला है इसको हम सफल करेंगे। कोई भी इसके खिलाफ जो भी ये बरगला रहे हैं वो सब आपको भटका रहे हैं। हमारा ये तो कष्ट कुछ भी नहीं है, ये तो हमें कुछ भी नहीं, नॉर्मली है। हमारे जवान सेना पे खड़े होके, मतलब सरहद पे खड़े होके देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, बिना थके इतना कुछ कर रहे हैं, तो हम 2-4 घंटे लाइन में नहीं लग सकते। 8 तारीख रात 8 बजे देश के करोड़ों लोग सुख चैन की नींद सो गए और देश के लाखों लोग नींद के लिए गोलियां खरीदने जा रहे हैं। गोलियां नहीं मिल रही। कैसे कैसे लोग 2G स्कैम, कोयला स्कैम, अरबों खरबों, मालूम है ना सब? मालूम है ना? आज 4000 रुपया बदलने के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ता है जी। जी न्यूज ऐसा मानता है कि ये देश के लिए एक निर्णायक मौका है और हम सबको एक साथ मिलकर घबराने की नहीं, समझदारी से काम लेने की जरूरत है, क्योंकि एक सुखी और खुशहाल भारत की कल्पना तभी संभव हो सकती है जब देश एक आवाज में काले धन के खिलाफ युद्ध छेड़ेगा। प्रधानमंत्री ने गोवा से लेकर गाजीपुर तक अपने भाषणों में नोटबंदी का जिक्र किया। कई बार गरीबों के हक की बात कही। उनकी बातों से देश की ईमानदार जनता जागरूक हुई है तो बेईमानों का सुख चैन छिन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया कि जैसा देश आप चाहते हैं वैसा मैं दूंगा। आप मुझे 50 दिन का वक्त दीजिए। कैश की कमी पर पीएम मोदी की बात ने मरहम का काम किया है। शुरुआती 1-2 दिन में दिक्कत जरूर हुई, लेकिन अब आम लोगों की जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। मोदी सरकार को भी आपकी फिक्र है, लिहाजा आपके हित से जुड़े कुछ राहत भरे फैसले लिए गए हैं। यहाँ तक कि सरकार ने दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में भी पैसे पहुँचाने की व्यवस्था कर दी है। बैंकों को कि जिन जिन रूरल पॉकेट्स में अभी तक कैश सप्लाई सफिशिएंटली नहीं पहुंचा है, उस टाइप के जो रूरल पॉकेट्स है उसको आइडेंटिफाई करके वहां पे तुरंत बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के द्वारा या मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज के द्वारा वहां पे जल्द से जल्द कैश पहुंचा दिया है।
कहते हैं किसी बनी बनाई चीज को ध्वस्त करने के लिए तो एक ही पल काफी होता है, जबकि निर्माण में वक्त लगता है। ऐसे में प्रधानमंत्री का नोटबंदी का फैसला देश निर्माण का है और इसमें देश के लोग एक साथ खड़े हैं। ये तस्वीर एक आम परिवार की है। बिना नोट 1-2 दिन की परेशानी के बाद जिंदगी अब आसान हो गई। आपको तमाम नेगेटिव बातें तो दिखाई जा रही हैं, लेकिन पॉजिटिव बातें आप तक नहीं पहुंच रही। इसीलिए आपको पॉजिटिव चीजों की तरफ भी देखना चाहिए। पहले जब ये सुना था तो एकदम शॉक्ड हो गए थे कि क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। लेकिन अब जैसे थोड़ा थोड़ा पैसा मिल रहा है, जैसे 4,000 हमें मिल गया एक टाइम, तो हम उस 4,000 को ऐसे यूज करें जैसे कि वो 4 लाख के बराबर है। हाँ, थोड़ा सा सुधार है। लग रहा है कि अब पहले 2,000 का नोट था, हम मार्केट में ले तो चेंज नहीं मिलते थे। अब कल से हमने जब न्यूज में सुना कि 500 का नोट आ रहा है तो स्थिति थोड़ी स्थिर होती जाएगी। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोदी जी अच्छे हैं, उन्होंने कल जो स्पीच दी है तो उससे लोग, मुझे लगता है लोग बहुत मतलब अप्रिशिएट करेंगे इस बात को। भाई प्राइम मिनिस्टर ने बोला है जबकि 50 दिन का टाइम है, अगर उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है तो ऑब्वियसली उनके पीछे कुछ प्लान्स होंगे, तभी तो उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, उनके साथ तो चलना ही है। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखें तो इंडिया को सबसे ज्यादा इसी का फायदा। इन्हें देखकर आपको इतना अंदाजा तो हो गया होगा कि देश में नोटबंदी के फैसले के बाद परेशानी के साथ साथ उत्साह भी है। हम देश के लिए इतना नहीं कर सकते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये जरा सी लाइन है, मैं यहाँ पे पूरे दिन खड़े होने के लिए तैयार हूँ। देश के लिए पूरे दिन यहाँ पे खड़े होने के लिए तैयार हूँ। और रही बात गरीब आदमियों की, तो गरीब आदमी 10-20 रुपए कमाता है, 500-1000 की बात ही नहीं होती। जय हिंद, भारत माता की जय, मोदी जी की जय। मैं खड़ा होने के तैयार हूँ उनके लिए। इनसे मिलिए, चाय पिलाना इनका पेशा है, कैश में ही काम चलता है। क्या ये परेशान दिख रहे हैं? 2 दिन असर रहा, 2 दिन ऐसा लगा कि जैसा ग्राहक कम है ऐसा लगा। बाकी सब बराबर हो गया, लेवल पे आ गया। अच्छा, 2 दिन जो असर रहा, कितना फर्क पड़ा आपके बिजनेस में? चाय का रोज का जो धंधा होता था और आज में कितना फर्क देखने मिला? फर्क तो पड़ा ना, पहले दिन में तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा और तीसरे दिन वापस ऐसा रेगुलर थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया, ऐसा हो गया। 2-3 दिन असर रहा, उसके बाद रेगुलर हो गया। मुंबई में दुकानदार और ग्राहक सभी धैर्य का परिचय दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि ये देश निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ बाजार की रफ्तार को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा की बातें भी आपको सुननी चाहिए। केवल और केवल नेगेटिव सब दिखा रहे हैं कि कोई व्यक्ति लाइन में लगा मर गया, या लंबी लाइनें हैं, या तकलीफें हैं। मुझे ये बताइए, आपसे मैं सवाल पूछता हूं, जरा सोचिएगा, क्या हम कभी कभी क्रिकेट की टिकट खरीदने के लिए पूरी रात लाइन में नहीं लगे हैं? या कभी नया फ़ोन आया तो उसकी लेने के लिए लाइन में नहीं लगे हैं? इसके दूरगामी परिणाम इतने अच्छे होंगे जिससे कि सामाजिक, आर्थिक, हर प्रकार की लाभ हम सबको मिलेगा। पीएम ने कहा है कि उन्हें देश की जनता की फिक्र है और ये बात जनता भी समझती है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि हमें हमारे पीएम के ऊपर पूरा भरोसा है, हम उनके इस डिसीजन में उनके साथ में हैं। अहमदाबाद में भी लोगों ने हंसते हंसते पीएम को 50 दिन देने का वादा किया। हाँ, हो तो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सब मतलब अपना काम तो कर ही रहे हैं, तो हो ही जाएगा। क्योंकि बैंक भी अभी चालू होएगी तो फिर तुरंत स्पीड में सब काम होएगा, तो हो जाएगा। ये सकारात्मक माहौल सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में ऐसी ही सकारात्मक सोच वाली हवा बह रही है। हालांकि इस बीच अगर किसी को डर सता रहा है तो वो है काला धन रखने वाले, जिनको लेकर प्रधानमंत्री पहले ही कड़ी कार्रवाई की बात कह चुके हैं। कुछ लोग अगर ये मानते हो कि आगे देखा जाएगा, तो कम से कम वो मुझे पहचान ले। देश आजाद हुआ तब से अब तक का आपका कच्चा चिट्ठा मैं खोल दूंगा। जिनके पास ये बेईमानी का है वो मान के चले कागज का टुकड़ा है, वो ज्यादा कोशिश न करें। देश में भ्रष्टाचार, बेईमानी बंद करने के लिए मेरे दिमाग में और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं।
पीएम मोदी की कही ये बातें उन लोगों के लिए हैं जो अपने पाप की कमाई को कभी आग लगा रहे हैं, कभी कूड़े में डाल रहे हैं, कभी नाले में फेंक रहे हैं, तो कहीं जान बचाने के जुगाड़ में लगे हैं। ये तस्वीर जयपुर के जौहरी बाजार की है, जहां पाप की कमाई का शुद्धिकरण करने की कोशिश हो रही है। हमें पता चला कि काले को पीला करने का खेल बड़े शोरूम में नहीं, उन गद्दियों पर भी हो रहा है जहां एक आदमी बैठकर ट्रेडिंग करता है। ये वो गद्दी होती है जिस पर बैठा शख्स पब्लिक डीलिंग नहीं करता, मगर इस बार जैसे ही कैलेंडर में 8 नवंबर आया, इनके भी दिन बदल गए। हमें इस शख्स ने भरोसा दिया कि हम पैसे मंगवा लें, काम हो जाएगा। आप उससे 300 ग्राम पहले ना आपको आके खातिर गद्दे निकाल के देंगे। कितने हैं उनके पास है? 50 में 50 बच्चे को ले 40 किलो दिया। चार किलो पुराना तो ये मेरे 1 करोड़ का ना, वो चाय लिया वो चाय 2-3 ग्राम गलबात में तो। बातचीत के दौरान समझ में आ गया कि पैसा ज्यादा खर्च होगा, लेकिन ये लोग लाखों ठिकाने लगाने की क्षमता रखते हैं। जिस गद्दी पर यह बातचीत चल रही थी, वहां 2 ज्वेलर मौजूद थे। इस दौरान दूसरे ने भी दिलचस्पी दिखाई। 4 किलो ले लियो, कहीं कर लो तो चलो जमा ही कर दो बैंक में पैसा कितना करा दो कितना करा दो। देखो जी आप 200 ग्राम 300 ग्राम ले लो, इसलिए आपको तो डरा भी नहीं। इसको मेजर 5-5 दोस्त ने दूरी डाली है ना, तो भाई वो ये करेगा सोना भी जब्त होगा। लोकर से जब ये जो स्कीम चल रही है ना, गोल्ड वाली स्कीम, इसीलिए निकालिए पहले ये गोल्ड वाली जो सोने की स्कीम है ना। अब आप क्या है, इस गोल्ड को खरीद के इसी स्कीम में डाल दोगे तो आपसे। अरे बाबू जी सबकी मोटा मोटी कहानी है, सबको 1 नंबर में ला देगा। जो 1 नंबर में वो दिया कुल मिला के बात कहते हैं, अमेरिका का जो सिस्टम है ना, टोटल वही लाके छोड़ेगा कुछ भी। बातचीत के दौरान हमें समझ में आ गया कि इनका माल इतना ज्यादा बिक चुका है कि अब ये 200-400 ग्राम में डील कर रहे हैं। इन्हीं लोगों ने ये भी बताया कि कैसे 8 तारीख की रात को लोगों ने किलो में सोना खरीदा है।